हेलो अरविंद। हेलो अश्विन, हाय एवरीबॉडी। वेलकम टू चपाती शॉट। वी आर अभी हम बिल्कुल जो क्या कहते हैं ना, क्लोजिंग स्टेजेस में है आईपीएल के। बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग हो गया मेरे हिसाब से। 2008 से जो आईपीएल हुए ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल निकला है। तो चार टीमें क्वालिफाई हुई हैं, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद और बैंगलोर। और आज हम क्या करेंगे कि बिफोर वी गो टू द दिल्ली बॉम्बे फर्स्ट क्वालिफायर जो कल खेला जाएगा, हम जरा रिव्यू करेंगे पिछले जो दो मैच हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली और बैंगलोर का मैच। अरविंद, आपके हिसाब से क्या हुआ इस मैच में? और दिल्ली जो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म थी, वापस आके बिल्कुल ही बढ़िया तरह जीती। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इसके? आई थिंक मेरे ख्याल से दिल्ली को तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी किस्मत का। दैट इज द टॉस। आई थिंक टॉस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर आप देखेंगे, अगर जब टॉस हुआ था और हमारे जो कैप्टन है विराट कोहली, आपको पता है वो कुछ भी छुपता नहीं है उनसे। यू कुड सी इन द कैमरा द मोमेंट ही लॉस्ट दैट टॉस, उनकी शक्ल में दिख गया था कि हाउ इट्स बताता है कि हाउ डेस्परेट इवन बैंगलोर वाज टू विन द टॉस। और इस बार ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स को देखना चाहिए, बिकॉज टॉस शुड नॉट बी डिसाइडिंग द आउटकम, इट शुड बी द क्रिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेटर स्टेज में ये विकेट्स मेरे ख्याल से जो हैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये जो टॉस पे निर्भर करने लगे हैं। बट यानी अगर हम देखा जाए कि नो डाउट दिल्ली बोल्ड वेल, उन्होंने बैंगलोर को अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया। बट इसके अंदर जब अगर मैं बैंगलोर की बैटिंग देखूंगा तो मेरे ख्याल से देवदत्त पडिक्कल जो अपने यूजुअल जो शुरुआत उन्होंने की थी, वो जो फ्लो है वो मिस कर रहा है। He scored, no doubt he scored a 50, but the thing is that उनको जब एक बार सर्कल, बिकॉज वो भी अब बहुत ज्यादा टाइमिंग पे जाने लगे हैं। जब तक फास्ट बॉलर्स होते हैं बड़ा अच्छा वो शॉट्स प्ले करते हैं, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं, स्पिनर्स तो स्पेशली अश्विन, उनको भी बॉल पे जब मैंने बहुत बार नोटिस किया था, ही वाज प्लेइंग दैट लेट कट। और स्पिनर्स को बेसिकली यू हैव टू प्ले एन थोड़ा सा पावर हिट होना जरूरी होता है। और आपको पता है अश्विन भी जो है वो एक सच एन इंटेलिजेंट बॉलर। अब उनके बारे में क्या है कि आपको पता है कि आईपीएल या 2020 में जनरली द नॉर्मल स्पीड इज, अगर किलोमीटर्स के रेंज में आएंगे तो जनरली इट इज बिटवीन 90 to 95 किलोमीटर्स, ये नॉर्मल स्पीड होता है स्पिनर्स का। बट अश्विन बोल्ड द स्पीड बिटवीन 75 to 80 किलोमीटर्स, मतलब उन्होंने 10 से 15 किलोमीटर स्पीड अपनी घटा दी थी, बिकॉज ही रेड द विकेट कि बॉल जितना स्लो वो फेंकेंगे बैट्समैन को उतनी प्रॉब्लम होगी। और उसके ऊपर फिर हमारे जो देवदत्त पडिक्कल है वो बैकफुट से लेट कट मार रहे थे और हर दूसरी बॉल जो है सीधे पॉइंट शॉर्ट थर्ड मैन या पॉइंट के हाथ में जा रही थी। आई थिंक पडिक्कल ही हैज टू चेंज हिज गेम। प्रॉब्लम क्या हुई है उनकी इस स्पीड, इस टाइप की बैटिंग से विराट कोहली जो है उनमें उन्होंने वो वाले शॉट्स खेले, वो बेसिकली ही वो उन्होंने ही स्कोर 29, मेरे ख्याल से विराट स्कोर 29, बट वो रन रेट बढ़ाने के चक्कर में वो आती वो स्टार्ट हो गए थे वो लगना, एंड ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज विकेट। ही स्कोर 29, बट वो पहली बॉल से उनको लग रहा था कि पेडिकल से इतना लग नहीं रहा, तो आई शुड टेक चांस। फिर एबी डिविलियर्स आए, तब भी मेरे ख्याल से पेडिकल ने अपना स्पीड जो है बैटिंग स्ट्राइक रेट बढ़ाया नहीं। सो फिर एबी डिविलियर्स ने शुरू कर दिया, ही स्कोर 35। बट बहुत डिपेंड करता है बैटिंग में कि आप पहले स्ट्राइक रोटेट करें, और सीनियर अगर आप हैं, अगर आप शुरू से बैटिंग कर रहे हैं इन दैट सेंस, अब कोई भी नया बैट्समैन भले ही विराट हो या एबी डिविलियर्स हो, यू हैव टू टेक चांसेस कि सामने वाले पे सीनियर प्लेयर, भले ही विराट और एबी सीनियर है, बट उन पे प्रेशर ना आए। और यही हुआ आपके आउटकम में, दोनों आउट हुए। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से इट वाज बिटवीन, स्कोर वाज 150 और 160 के बीच में ही ये इतना ही बना पाए। और वो 10-12 रन जो ज्यादा बनाते, अगर 10-12 रन ज्यादा बनाते तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता। बहुत था। इट वाज मैटर ऑफ जस्ट 10 to 15 रन्स, उसी का फर्क था, बिकॉज विकेट उसके ये इस विकेट में इतने ही बनने थे, बट दे वर शॉट बाय 15 रन्स। और अगर देखा जाए कि दिल्ली का देखा जाए, आई थिंक अगेन जब बैटिंग आई तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अब स्टार्ट विद अजिंक्य रहाणे, अब उन्होंने ही जस्टिफाइड हिज प्लेस, उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस काउंट्स। दो मैच्योर्ड इनिंग उन्होंने खेली है। मैं शुरू से कह रहा था टेक्निक
बहुत जरूरी 2020 हो या कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो, टेक्निक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और आपको पता है अजंकर का जो टेम्परमेंट भी उनका बहुत अच्छा है। आई थिंक ही वाज आइडियली प्लेस्ड, बिकॉज वन डाउन आए थे वो अलॉन्ग विद द अदर सीनियर प्रो शिखर धवन। उन दोनों ने बहुत अच्छा इनिंग्स को पेश किया। एंड माइंड यू, इनको उनको शुरू से पता कि स्पिनर्स बाद में स्कोरिंग कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई उन्होंने बैंगलोर के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स को स्टार्टिंग में ही उन्होंने स्ट्राइक रेट हाई रखा उन पे, बीट मॉरिस और बीट द अदर मोहम्मद सिराज, दोनों पे उन्होंने स्ट्राइक रेट हाई रखा ताकि उनको पता था कि लेटेस्ट स्टेज पे जो स्पिनर आएंगे, बीट चहल और वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद, स्कोरिंग रेट कम हो जाएगा। सो दैट जो इनिशियल बर्स्ट जो दिखाया दोनों ने, इट हेल्प्ड दिल्ली अलॉट, क्योंकि बाद में आपको पता है कि ये बिल्कुल 19th या 19th ओवर में चले गया था ये मैच, बिल्कुल। नहीं तो जबकि शुरू में लग रहा था कि शायद 15 में खत्म हो जाएगा। सो इट शोज, बट आई होप कि दिल्ली अब 3 या 4 मैच हारने के बाद अब जीते हैं तो दे विल अब थोड़ा सा दे विल बैक इन द ग्रूव। ओके, और अगर अब हम दूसरा मैच देखें जो हैदराबाद और मुंबई के बीच में हुआ था कल, इस मैच की क्या रीडिंग है आपकी? अगेन इसमें मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हर बार मैं ना टॉस पे ही कोई ब्लेम कर रहा हूँ, बट इसमें भी आई थिंक दैट वाज देयर। बट इसमें ना बड़ी एक अच्छी, बोथ टीम्स दे प्लेड वेल, ठीक है, वन साइडेड आप मान सकते हैं, बट इसके अंदर जो टीम डेस्परेट थी, बिकॉज मुंबई हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई दे मेड अ फ्यू चेंजेस, और उन्होंने अच्छा भी किया कि ये हमारे जो इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया। सो और उन्होंने टेस्ट भी कर लिया अपने जो बाकी एक जो स्ट्रेंथ है धवल कुलकर्णी और इन सबको। बट इसके अंदर देखने वाली चीज है कि हैदराबाद और मुंबई में, हैदराबाद के फील्ड जो 11 के 11 प्लेयर्स, उनमें जो डेस्परेशन थी ना तो टू विन, आई थिंक ये चीज थी जो हैदराबाद के फेवर में गई थी। देखिए 2020 में बैटिंग अपनी जगह पे है, बॉलिंग अपनी जगह पे है, बट द मोस्ट वाइटल थिंग दैट वाज द फील्डिंग। अब हैदराबाद की जो फील्डिंग है, हर मूवमेंट पे उन्होंने रन रोकने के लिए एवरी फील्डर दे डाइव्ड, दे मिस्ड आल्सो। क्रिकेट में यही नहीं कि सभी रुके हैं, कई उन्होंने बहुत डेस्परेट डाइव मारे, हाथ पे लग के चौके भी बाउंड्री हो गए, सब हुआ है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है, इफ यू आर ए बॉलर और आपके फील्डर्स इतने एफर्ट लगाते हैं तो आपके भी एज ए बॉलर आपके भी स्पिरिट्स बहुत हाई होते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाता है हर चीज, इट हेल्प्स अ लॉट। और जब इनिंग्स खत्म हुई उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती है, एज अ बैट्समैन आपको लगता है यार माय बॉलर्स डिड अ वंडरफुल जॉब, माय फील्डर्स डिड अ ग्रेट जॉब, तो इट्स माय जॉब टू स्कोर दोज रिक्वायर्ड रन्स। सो आई थिंक हर चीज जो है वो हैदराबाद के फेवर में जा रही थी कि वो, बिकॉज इट शोज, बिकॉज ऑल द 11 दे हैड सिम, उनका सबका एक था टारगेट कि जस्ट वी हैव टू क्वालिफाई। बट इसमें एक देखने वाली अच्छी चीज है कि हमारे रोहित शर्मा इज बैक इन द टीम। अब ठीक है, आई एम श्योर ये कि बॉम्बे टीम के जो फिजियो है उन्होंने पूरा प्रिकॉशन लिया होगा, दैट्स व्हाई ही वाज पुट इन दिस मैच। एंड उनका ये मैच तो खैर आउट हो गए, बट लेट्स सी, शायद आपको पता है कि रोहित इज अ बिग मैच प्लेयर और उनका हरकत दिल्ली के अगेंस्ट वैसे भी थोड़े भारी पड़ते हैं वो, so we can expect some few fireworks on the 5th. So that's going to be a very big game. तो उस मैच पे उतर आते हैं, 5th वाले मैच पे, कि बहुत ही मतलब पूरी दुनिया की नजर उस मैच पे होगी, दिल्ली और बॉम्बे। ये आपके हिसाब से लेट्स एनालाइज देयर बैटिंग फर्स्ट, कि आपके हिसाब से क्या है, कैसे पोजीशन है दोनों टीम की बैटिंग, कंसीडरिंग दोनों मोमेंटम पे है। मतलब आई नो मुंबई लॉस्ट 1 गेम, पर मोमेंटम तो है उनका। आई थिंक ये मैच खेल रहे हैं दुबई में, ये ग्राउंड बड़ा है 85 मीटर्स, एंड थोड़ा का स्पिन तो अब ले ही रहा है, हर ग्राउंड ही स्पिन ले रहा है। सो अगर मुंबई की बैटिंग देखा जाए, आई थिंक इट विल बी सेम। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग दैट रोहित शर्मा विल प्ले, तो रोहित एंड क्विंटन विल ओपन द इनिंग्स। मेरे ख्याल से सौरभ तिवारी को ही माइट बी सिटिंग आउट, मेरे ख्याल से शायद सौरभ तिवारी को ही वो बाहर बिठाएंगे, he has to make way for रोहित। और नंबर 3 पे सूर्या यादव। हार्दिक पांड्या विल बी बैक, पिछले मैच में उनको रेस्ट दिया गया था, एंड पोलार्ड एंड कृणाल विल बी देयर।
तो इसके अंदर इफ यू पहले भी दिल्ली और बॉम्बे का मैच हुआ था, आई थिंक इसके अंदर एक चीज दिल्ली को ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू क्विंटन एंड रोहित शर्मा, डोंट गिव देम विड्थ, स्पेशली द क्विंटन। इनको आदत, इनको जब भी आप विड्थ देंगे, ये बिल्कुल ही विल, इनकी आई इतनी अच्छी है, और ये क्या होता है, शॉर्ट बैक लेफ्ट है इनका, ये स्पीड, इनका बैक स्पीड बहुत अच्छा है विद अ वेरी, तो ये जैसी विड्थ मिलती है, ये अपना शॉट रोकते नहीं है, आई वुड से। बाकी तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा आफ्टर मेनी मैचेस ही विल बी देयर, और आपको पता है कि वो तो इनिंग्स बिल्ड करते हैं बेसिकली। उनका तो है कि ही इज ऑलवेज प्लेज इन रोल ऑफ एन एंकर। उनका रहता है कि मैं 15th ओवर तक खेलूं भी, एंड ही लाइक्स फास्ट बॉलर्स। वो एक्चुअली उनका पहले भी उन्होंने, आपको पता, उनका जो रिलीज शॉट की हमने पहले भी बात की थी, द शॉट ऑफ पुल, एंड so he will be there. Ishan Kishan will play at number 4. Okay. क्योंकि हाँ, सौरभ तिवारी will be out. Ishan Kishan, I think he's a terrific batsman, but he'll come back to his position of number 4, because number 3 पे सूर्या यादव, कल it was a rare कि वो थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, मेरे को 15-20 पे, बट अदरवाइज कल भी उन्होंने अपना थोड़ा सा जलवा दिखा दिया था। अगर सूर्या यादव का तो एक ही है उनका, अगर if he stays a bit, तो दिल्ली हैज टू बी केयरफुल अबाउट विद हिज स्वीप शॉट्स। ये फास्ट बॉलर्स को भी स्वीप मार देते हैं ये। सो ये फील्ड प्लेसमेंट विल बी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इनको मेरे ख्याल से सूर्या यादव हो ऑलवेज टेक फाइन लेग, इनको आदत है। ये कभी, इनका जो बैटिंग टेक्निक और पिकअप जैसा है, ये स्क्वायर लेग पे नहीं मारते कभी। इनका या तो आइदर ही विल हिट यू एट मिड विकेट, या ये पीछे को मारते हैं टुवर्ड्स फाइन लेग। इनका बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वो है। और बाकी तो सबका हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बैट्समैन, बट प्लेयर टू वॉच विल बी सूर्या यादव। ओके, कमिंग टू दिल्ली। अब दिल्ली का ओपनिंग का बहुत तगड़ा इश्यू है, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि इनकी पहले विकेट, एक कुछ हो ना हो, कोई ना कोई एक आउट हो ही जाता है। पृथ्वी शॉ के फॉर्म के बारे में क्या कहना, उसको क्या खिलाना चाहिए इस मैच में, क्योंकि ये अभी बड़े क्रूशियल मैच हैं? नहीं, आई थिंक अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आई थिंक ही शुड बी मेड टू प्ले, और उनको ओनली थिंग इज दैट शिखर इज अ सीनियर प्रो। आई थिंक ही शुड, जब उनके साथ जाते हैं शिखर से, उनको थोड़ा सा और थोड़ा सा सीखना भी चाहिए कि वो, क्योंकि क्या है, ये स्ट्रोक प्लेयर तो है पृथ्वी शॉ, बट ओनली थिंग ही हैज टू सर्वाइव देयर फॉर 3-4 ओवर्स। वो अगर 3-4 ओवर अगर सर्वाइव कर जाएंगे तो आई एम श्योर ही विल बी बैक इन। अभी क्या होता है, वो पहले ओवर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले ओवर से, या तो आप बहुत टेरिफिक फॉर्म में हो कि यू कैन टेक चांस। अब इफ यू आर नॉट स्कोरिंग रन्स, उनके लास्ट 5 मैच में मेरे ख्याल से डबल फिगर में भी नहीं पहुंचे, तो ऐसे में द बेस्ट थिंग इज थोड़ा सा काम डाउन। ये इट्स अ बिग मैच, एंड सबकी नजरें भी इन पे हैं, बिकॉज ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन द टेस्ट स्क्वाड। तो जस्ट सर्वाइव देयर फॉर 3-4 ओवर्स। और ऊपर मुंबई के जो बॉलर्स हैं, जैसे बोल्ट को, ये पहले बोल्ट दिल्ली टीम में ही थे, तो आई एम श्योर ये इतने साल जब वो दिल्ली टीम में थे आईपीएल फ्रेंचाइजी के, तो इन्होंने बोल्ट को नेट पे बहुत खेला होगा, तो वो वाला एक्सपीरियंस ही यूज कर रहे हैं इनको, एंड जस्ट ही हैज टू सर्वाइव देयर फॉर 3-4 ओवर्स। बट नंबर 3 पे अजंका विल बी देयर, एंड अगेन आई विल कम टू द बिग मैच प्लेयर फ्रॉम दिल्ली साइड, इट्स श्रेयस अय्यर। आई थिंक 2-3 मैच उनके हल्के गए हैं। आई थिंक दिस इज द मैच। we will be I think Bombay should be, मतलब पूरी गेम मैं जो सोच रहा हूँ, this game lot depends on श्रेयस अय्यर कि ये बॉम्बे को भी, अब जब श्रेयस आए तो बहुत जरूरी है कि ये अपने बेस्ट बॉलर्स, दैट इज अगर उस वक्त वो बॉल कर रहे हूँ जसप्रीत बुमराह तो ठीक है, नहीं तो 1 ओवर जरूर कराएं, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है, ये गेम चलाते हैं। ये श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स जो होते हैं, ये खुद तो बनाते हैं, व्हेन दे स्कोर, श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन के क्या होता है, पार्टनरशिप्स होती हैं, और क्रिकेट में इट्स ऑल पार्टनरशिप्स। इंडिविजुअल स्कोर्स कभी मैच नहीं जिताते, ये पार्टनरशिप्स हैं जो मैच जिताती है किसी टीम को। और जब भी श्रेयस स्कोर्स 50, तो उनका क्या होगा, पार्टनरशिप होगा 90 रन्स का, द अदर पार्टनर्स आल्सो स्कोर रन्स, क्योंकि ये एक बाउंड्री लगाते हैं फिर सिंगल लेते हैं, तो ये स्ट्राइक रोटेट वाले प्लेयर हैं, तो ही इज अ प्लेयर टू वॉच। और फिर पंत अभी आई एम श्योर अभी तक तो इस पूरा सीजन ही इनका थोड़ा हल्का गया अभी, सो लेट्स सी इन दिस मैच इफ ही कुड डू, क्योंकि दोनों जो इनके स्पिनर्स हैं बॉम्बे के, वन इज लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल एंड लेग स्पिनर, तो ये दोनों पंत के अंदर को आएंगे तो इट विल बी इजी टू स्कोर। देन स्टोनिस इज
there. Of course, yeah. तो now coming to the bowling, of both the teams, आपको क्या लग रहा है कैसे पोजीशन? दोनों स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप्स हैं एक्चुअली और इक्वली बैलेंस्ड है. या आई मुझे ऐसे लगता है कि ये जसप्रीत बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और बोल्ट तो होंगे ही. तो मेरे ख्याल से कि ये कोल्टर नाइल को शायद दे माइट प्ले एज पैटिंसन की जगह, बिकॉज कोल्टर नाइल का क्या है कि बोल्स गुड यॉर्क, ये बैटिंग तो करते हैं, इज गुड लेटर स्टेज में आके अच्छी हिट मारते हैं, बट मोर देन दैट ये क्या बॉलिंग में ना इनकी वैरायटी है. बी बॉल्स गुड यॉर्कर्स अलोंग विद द स्लो वंस. इन ये इज अ गुड बॉलर फॉर 2020. तो आई थिंक कोल्टर नाइल शुड बी प्लेइंग. फिर कृणाल पांड्या और राहुल चहर तो हैं ही. So Rahul Chahar is improving by every match. So that is there for the Bombay. Bombay का ज़्यादा कुछ change करने का है नहीं. I think they just go with the flow. As far as Delhi is concerned, it's same Rabada, Nokia, and Sam. I think they will start with Sam जो हैं इनके, because Quinton जो है lefty हैं. तो लेफ्टी फास्ट बॉलर ऑलवेज वो लेफ्टी बैट्समैन को ज्यादा विद द मूव जो विद द आर्म जो स्विंग करता है, सो वो क्विंटन को रोकने के लिए वो जरूर वो स्टार्ट करेंगे. एंड मेरा ये सोचना है कि शायद दे माइट अगेन गो विद अश्विन. अश्विन शायद ओपन करेंगे विद सैम. आई थिंक अदरवाइज रबाडा एंड नोकिया आर देयर. ये इनके रिलायबल बॉलर्स हैं ये दोनों जो हैं. और फिर अक्षर पटेल इज देयर, ही इज द फिफ्थ बॉलर. और बीच में स्टोइनिस भी बॉल कर लेगा, स्टोइनिस को अगर जरूरत पड़ी तो. बट ये एक्चुअली ये पांचों बॉलर इतने पक्के हैं कि अनलेस एंड कोई मेजर डिजास्टर हो जाए तो, क्योंकि सैम जो है ये भी पूरे अपने कोटे के 4 ओवर करेंगे, और रबाडा, नोकिया, अश्विन, अक्षर. बहुत रेयर होगा कि स्टोइनिस को मौका मिले, बट अदरवाइज स्टोइनिस कैन पिच इट. ओके, अच्छा, अगर आप इतनी बात कर ली हमने टॉस की, अब टॉस का जो भी क्या कहते हैं आउटकम होता है वो तो हमने देख ही लिया, पर इस मैच में टॉस जीत के किसको क्या करना चाहिए? ग्राउंड बड़ा है, लेकिन मुझे जो मेरे ख्याल से ड्यू इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस. तो मैं स्टिक, अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे हर बार एक ही आंसर दे रहा हूं मैं. नहीं, जो है वो है. क्योंकि और हो भी रिजल्ट भी उसी तरफ से आ रहा है. इफ यू विन द टॉस यू बोल फर्स्ट. मेरे ख्याल से ये क्योंकि ड्यू का भी कोई बात नहीं कर रहा, हल्का सा ड्यू है, इसीलिए बाउंड्री जो है दोपहर फर्स्ट इनिंग्स में बाउंड्री थोड़ा आराम से जाता है. सेकंड इनिंग में देखा गया कि थोड़ा सा क्योंकि ड्यू फैक्टर है, वो बॉल स्किट कर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंड्री तेज जा रही है. सो इट्स प्लेइंग इट्स रोल. सो मेरे ख्याल से टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए थी. अजीब बात क्या है कि ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था तो हम यही कह रहे थे कि टॉस जीत के हमेशा बैटिंग करो, because it's easier to set a target and to restrain the other team from getting the target. अब देखिए कैसा पासा पलट गया कि सेकंड हाफ में टॉस जीत के बॉल करना पड़ रहा है. अच्छा अरविंद, अभी हम उतर आते हैं चपाती कंबाइंड 11 पे. आपका क्या चपाती कंबाइंड 11 है इस मैच का? क्विंटन डिकॉक, शिखर धवन, सूर्य यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रबाडा, नोकिया, अश्विन एंड कृणाल पांड्या. तो इसमें कीपर कौन होगा आपका? क्विंटन. और कैप्टन? कैप्टन विल बी श्रेयस. आप बार बार श्रेयस को कैप्टन पिक करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू ही सर्टेनली कैप्टनसी मटेरियल फॉर इंडिया आल्सो. या दैट्स ट्रू. ही इज वेरी कूल. और बहुत इनका क्या होता है बेसिकली, इनके मूव्स बहुत अच्छे होते हैं. द ओनली थिंग इज वो ज्यादा विजिबल उनका लगता नहीं है, बिकॉज आपको पता है ही इज आई वोंट से न्यू कमर, बट क्या था कई लोग या ये अजिंक्य राणे, श्रेयस अय्यर ये थोड़ा सा लो प्रोफाइल उसमें रहते हैं, तो इन पे कैमरा कम दिखता है. बस अगर आप देखा जाए जब विराट कैप्टनसी करते हैं, धोनी हर कैमरा उनको दिखता है, उनके जो मूव्स हैं. ये बहुत रेयर होता है श्रेयस अय्यर की जब कुछ चेंजेस लाते हैं उन पे नजर होती नहीं है. जो ग्राउंड पे होते हैं उनको दिखता है, बट आउटसाइडर जो टीवी पे टेलीविजन पे देखते हैं उनको दिखता नहीं है ये. बट ही मेक्स अ वेरी गुड मूव्स. मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स ही इज मेरे ख्याल से इनको फीडबैक आपको पता है, दिल्ली हैज अ वेरी गुड एक्सीलेंट बैकअप टीम
वहां से फीडबैक मिलता होगा, बट ही इज द बेस्ट पार्ट, ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, सो ही हैज एन दैट क्वालिटी। बहुत बढ़िया अरविंद, एंड लेट्स लुक फॉरवर्ड टू अनदर, जैसे रवि शास्त्री कहता है, क्रैकर ऑफ अ गेम। Yeah. So, and we will convene again tomorrow for definitely. a review for the first eliminator. Chalo. Yeah. Thank you, Arvind. Thanks for your Okay. time. See you soon. Okay, bye. Welcome, Kirti. Here we are at Cat's Corner again. Welcome to the show. Yes, thank you. तो अभी कैट्स कॉर्नर में कीर्ति हमें बताएंगे 2 प्लेयर, 2 जोकर जो इस पैक ऑफ कार्ड में अपनी अपनी टीम को जिता सकते हैं। दिल्ली और बॉम्बे का मैच है। कीर्ति, आपके हिसाब से कौन है ये 2 जोकर? हर टीम से एक जोकर उठाना आपने। दिल्ली और मुंबई का ये क्वालिफायर 1 जिसको बोल रहे हैं, वो मैच है। तो मैं दिल्ली से शिखर धवन को पिक करता हूँ। Okay. वो बड़े अच्छे फॉर्म में है और जिस तरह से पिछले बार दिल्ली जीती है, उनका बड़ा हाथ था। उन्होंने टॉप ऑर्डर के साथ बहुत अच्छी साझेदारी की। मुंबई से मैं सूर्य कुमार यादव को पिक कर रहा हूँ। जिस तरह से कल उन्होंने टॉप ऑर्डर में ईशान किशन के साथ बैटिंग किया, कल के मैच में सूर्य कुमार यादव बड़ा रोल प्ले करेंगे। और बहुत ही बढ़िया कीर्ति, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत ही एक्साइटिंग गेम है, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लवली गेम टुमारो। थैंक्स सो मच एंड विल सी यू फॉर द फर्स्ट एलिमिनेटर।